क्युंग डायनेस्टी के समय से ही चाइनीज लोगों का मानना है कि वो सारा क्षेत्र जहाँ 5 जनजातियाँ रहती है उस पर चाइना का हक है। और ये 5 जनजातियाँ हैं हान, हुई, मंगोल, मांचू और तिब्बतन। बाकी सब क्षेत्र पर तो लगभग चाइना का कब्जा है, पर एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर चाइना आज भी कब्जा नहीं कर पाया, और वो क्षेत्र है मंगोल क्षेत्र, यानी लैंड ऑफ मंगोल्स, मंगोलिया। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो एक तरफ से चाइना और एक तरफ से रशिया से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी महज 32 लाख है। गोबी डेजर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो मंगोलिया में ही स्थित है। वैसे तो चाइना और मंगोलिया की हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है। आइए नज़र डालते हैं आज इसी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री पर। मंगोलिया में कई सारी जनजातियां रहती आई हैं जो हमेशा से एक दूसरे पर और चाइना पर हमला करती रही हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मंगोल की ट्राइब से बचने के लिए ही बनाई गई थी। 647 में चाइना की टांग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसके बाद दौर आता है चंगेज खान का। जी हाँ, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना तो चलो हम बताते हैं। मंगोलिया का जिक्र हो और चंगेज खान का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मंगोलिया की करेंसी तुगरिक को देखें तो इस पर जिन जनाब का चित्र है वो है चंगेज खान। चंगेज खान, जिसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है, इन्होंने अपने समय की लगभग 11% आबादी को कम कर दिया था। इन्होंने दुनिया के लगभग 22% हिस्से पर राज किया। इन्होंने चाइना के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाया। इनके बाद आते हैं इनके पोते कुबलई खान, जिन्होंने 1271 में युआन डायनेस्टी की स्थापना की और पूरे चाइना को अपने कब्जे में लिया। इसके लगभग 90 साल बाद 1368 में हान चाइनीज मंगोल्स को चाइना से बाहर करते हैं और मिंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। इसके बाद मंगोलिया पर फिर से चाइना का कब्जा होता है। मिंग डायनेस्टी के बाद आती है क्युंग डायनेस्टी, जो मंगोलिया को दो हिस्सों में बांटती है, आउटर मंगोलिया और इनर मंगोलिया। 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है और इसके साथ ही चाइना के कई हिस्सों में सिविल वार शुरू हो जाता है, जिससे आउटर मंगोलिया में रिपब्लिक ऑफ चाइना की पकड़ ढीली होती है। इसके बाद आउटर मंगोलिया अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर देता है और इनर मंगोलिया अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन ही रहता है। साल था 1919, जब चाइना ने फिर मंगोलिया पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1921 में रशिया की फोर्सेस ने चाइना की रेड आर्मी को हरा दिया और मंगोलिया से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर मंगोलिया आज़ाद हो गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद चाइना की सरकार ने सोवियत संघ के दबाव में आकर मंगोलिया को एक संप्रभु देश के रूप में स्वीकार किया।